वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम भटक और आप देख रहे हैं सलीम भटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की न्यूज़ है, इमरान खान को ट्रम्प जैसा लीडर कहने वाले रिचर्ड ग्रेनेल, जिन्हें ट्रम्प ने सदारती एलची नामजद कर दिया है। और दूसरी न्यूज़ है, पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक इमरान खान का क्लियर मैसेज ना आ जाए, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। और तीसरी न्यूज़ है, फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम करने पर इसराइल का आयरलैंड में सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले इमरान खान के हवाले से खबर है, साबका चीफ जस्टिस और खारजा पॉलिसी के माहिर रिचर्ड ग्रेनल को खुसूसी मुश्तरका सदारती एलची मुकर्रर किया है। ट्रूथ सोशल पर ट्रम्प का कहना था कि रिचर्ड ग्रेनल वेनेजुएला और शुमाली कोरिया समेत दुनिया में सबसे सरगर्म इलाकों में काम करेंगे। इन ममालिक से मुतल्लिक पॉलिसियाँ बनाएंगे जिनसे अमरीका के ताल्लुकात सर्द मुहरी का शिकार रहे हैं, जैसे शुमाली कोरिया। ट्रम्प की टीम के ज़राए ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया है कि ग्रेनल बल्कान खिते पर भी तवज्जो देंगे। ताहम जेल में कैद पाकिस्तान के साबिका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हामियों ने इस नामजदगी को से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। पीटीआई के बाज़ रहनुमाओं ने रिचर्ड ग्रेनल को इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाने पर सराहा है और वो चाहते हैं कि अब इस सिलसिले में अमली इक़दाम किए जाएं। ग्रेनल एक अमरीकी सफारतकार रहे हैं और उन्हें ट्रम्प की काफ़ी नज़दीक समझा जाता है। ट्रम्प के बाद दौरे सदारत के दौरान ग्रेनल ने नेशनल इंटेलिजेंस के कायम मकाम डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो नेशनल इंटेलिजेंस की तारीख के पहले हमजिन्स परस्त डायरेक्टर थे। ग्रेनल दुनिया भर में LGBT हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक 5 नवंबर के अमरीकी सदारती इलेक्शन में ट्रम्प की जीत के बाद ख्याल किया जा रहा था कि रिचर्ड ग्रेनल को वज़ीर ख़ारजा का ओहदा मिल सकता है। ताहम यह ओहदा अमरीकी सेनेटर मार्को रूबियो को मिला है। 26 नवंबर को रिचर्ड ग्रेनल ने एक्स पर एक पैगाम में लिखा है कि पाकिस्तान को देखें, उनका ट्रम्प जैसा रहनुमा जाली इल्ज़ामात पर जेल में है और वहाँ के लोग अमेरिका में सुर्ख लहर रिपब्लिकन पार्टी की वापसी से मुतासिर हैं। ट्रम्प ने कहा है कि रिचर्ड ग्रेनल ताकत के जोर पर पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, रजीम थी, पाकिस्तान की हुकूमत थी, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल से वो खुसूसी तौर पर उस साइफर के होने को ही डिनाई कर रहे थे। रायन ग्रेम और मुर्तजा हुसैन की इन्वेस्टिगेटिव उस स्टोरी में पूरे के पूरे साइफर का मतलब रख दिया गया था, लेकिन आज उनकी जो स्टोरी है उसने ऐसे रिपल्स क्रिएट किए हैं, ऐसे झटके हैं जो वाशिंगटन से लेके इस्लामाबाद और वहां से रावलपिंडी और मुल्क के तूलो अर्ज तक सभी महसूस करेंगे। रायन ग्रेम और मुर्तजा हुसैन ने जो स्टोरी ड्रॉप साइट न्यूज के ऊपर दी है, के अंदर से इंफॉर्मेशन मिली है और मुर्तजा हुसैन और रायन ग्रेम ये क्लेम कर रहे हैं कि कम से कम 2 इंतहाई वेल प्लेस्ड सोर्सेज जिन्होंने उन्हें इररिफ्यूटेबल एविडेंस भी दिखाई है ये क्लेम करने की, क्योंकि आप ये जहन में रखिए कि जो इन्होंने इसके अंदर लिखा है अपनी कहानी के अंदर, वो पढ़ के ना सिर्फ रोंगटे खड़े होते हैं बल्कि हमारी दी हुई पहले की एक खबर भी आपके सामने सच्ची साबित होती है। और वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी करेंगे तो फिर हम भी मुनीफ फारूकी बन जाएंगे। ये काम नहीं, जर्नलिज्म ये नहीं है। अर्श शरीफ से यही सीखा था कि जब खबर आपके पास खुद चलकर आए तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि आप उसकी मुनासिब तहकीक करें। फिर आप उसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं, फिर आप ऐसे जगहों से वेरीफाई करते हैं कि जहां से खबर आपके पास आई वो सोर्स आपके उन सोर्सेज को कंट्रोल ना कर सके, वो इंडिपेंडेंट हो और भी बहुत सारी ऐसी एविडेंस फिर आपको चाहिए होती है जिसके बाद आप खबर दे सकते हैं। बिल्कुल, ये जो खबर है इसमें उन तमाम जावियों को कवर किया है मुर्तजा हुसैन ने, रायन ग्रेम ने, और जो इन्होंने अब तफसीलात दी हैं वो आपके और मेरे होश उड़ा दी। वो तफसीलात ये हैं कि इन्हें पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर से ये बताया गया कि 25 तारीख को जब अभी जो इमरान खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स थे वो डी चौक नहीं पहुंचे थे। 25 तारीख आपको पता है कि अभी इस्लामाबाद से अभी तो इस्लामाबाद के करीब आने का वक्त हो रहा था, बाहर ही थे कह लें। उस वक्त अकॉर्डिंग टू रायन ग्रेम और मुर्तजा हुसैन, इनकी जो स्टोरी है ड्रॉप साइट के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त नवंबर 25 को मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट, जी मिलिट्री ऑपरेशंस जो डायरेक्टरेट जहां पर जंग की प्लानिंग की जाती है या फौज के दूसरे ऐसे जो ऑपरेशन से प्लान होते हैं वो सारे वहां पर बनते हैं, वहां पर एक हाई पावर्ड मीटिंग हुई। सीनियर जाहिर है उसमें जनरल भी होंगे, ब्रिगेडियर्स भी होंगे, और वो डायरेक्शंस थी जनरल आसिम मुनीर की, पाकिस्तान पावरफुल आर्मी चीफ, अंडर द प्लान जना एवेन्यू जो था उस और डी चौक
اس کو پہلے کنٹینرز کے ساتھ انسرکل کرنا تھا, اس کے بعد وہاں پر ہیوی ڈپلوائمنٹ کرنی تھی, اور پھر سنائپرز کو پاکستان آرمی کے اسپیشل سروس گروپ SSG کو وہاں ڈپلوائے کرنا تھا. یہ سارے فیصلے 25 تاریخ کو کر لیے گئے. کب؟ 25 تاریخ. اور جو آپ کے تمام پروٹیسٹرز ہیں یہ اسلام آباد کے اندر 26 تاریخ کو داخل ہوئے, لیکن یہ قتل و غارت کا فیصلہ جو ہے یہ 25 تاریخ کو ہی کر لیا گیا تھا, اور اس کے تمام ارینجمنٹس کر لیے گئے تھے اور کیے گئے تھے آرمی چیف لیفٹنٹ جنرل آصف منیر صاحب کی ڈائریکشن پر. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ رائن گریم کہہ رہے ہیں, یہ مرتضی حسین کہہ رہے ہیں, ڈراپ سائٹ نیوز کہہ رہے ہیں, امریکہ کا یہ جریدہ ہے, یہ ویب سائٹ ہے, یہ اخبار ہے. اگر آپ نے ظاہر ہے اس خبر کو ڈینائی کرنا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ خبر جھوٹ ہے تو پھر تو آپ ملین آف ڈالرز کما سکتے ہیں, کیونکہ آپ انہیں سو کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے, میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں, کوئی انہیں سو نہیں کرے گا, جرت بھی نہیں کرے گا سو کرنے کی. آپ پاکستان کے اندر سے شاید اس کی تردید ضرور جاری کروائیں, یا تو ڈیجیٹل جو نائی ہیں ان کے تھرو کروائیں گے, یا ہو سکتا ہے ISPR خود بھی کر دے, لیکن صرف پاکستان کے اندر سے تردید کی حد تک, اور اسے ایک ایجنڈا اور اسے ایک سازش اور اسے ایک گھنونی حرکت, اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں گے. اس سے آگے زبانی جمع خرچ سے آگے کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کوئی جرت نہیں کرے گا, کیونکہ جب امریکہ کا اتنا بڑا جریدہ یہ بات لکھتا ہے تو باقاعدہ وکلا کے ساتھ ڈسکس ہوتی ہے, تمام ثبوت سامنے رکھے جاتے ہیں, اس کے بعد اتنے بڑے کلیم کیے جاتے ہیں. ورنہ اگر اتنی بڑی سٹوری ایک میگزین کر رہا ہے اور ان کے پاس اس کی ایویڈنس نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے امریکہ کے اندر ایسی سٹوری کرنا. بل اس میں ساتھ انہوں نے یہ سٹوری پیک کی ہے, دیٹ سیز ا لاٹ. کوئکلی اگلی خبر کے اوپر بھی تجزیہ کر لیں. ISPR نے اعلامیہ جاری کیا ہے, جنرل فیض حمید کا فیلڈ کورٹ مارشل جو ہے وہ شروع ہے. اب ان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے, انہیں چارج شیٹ کیا گیا ہے. ان کے لیے میاں علی شفاق کو اپنا انہوں نے وکیل مقرر کر لیا ہے. ISPR نے یہ ریلیز کی ہے تمام کی تمام, اور اس کے بعد جتنے بھی ڈیجیٹل نائی ہیں, منیف فاروق صاحب ہو گئے, فیصل واڈا صاحب ہو گئے, حسن ایوب ہو گئے, وہ سب جن اس کے اوپر آ گئے اور عمران خان کو بیچ میں لپیٹ لیا, اور بہت ساری اور باتیں اس کے اندر ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو کچھ بتا دیں کہ جو ISPR کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ لیفٹنٹ جنرل فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. جنرل فیض حمید پر فرد جرم عائد 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت لیفٹنٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں لیفٹنٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے.